हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। इस क्लास का नाम सुपर 30 है, ठीक है। इसमें हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसका पिछले साल से इसका पेपर उठाया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य नमक। सामान्य नमक आंसुओं में घुला होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है? उपयुक्त सभी के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं किसके कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। तीसरा, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बिटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है? वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक के रूप में इसमें प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन नंबर बी, स्टील एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हास गैस एक ईंधन गैस नहीं है। हास गैस एक ईंधन गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कौन सा बनाता है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब क्षारीय ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फेदम है। फेदम क्या है? फेदम एक मापन है। फेदम एक मापक है। फेदन एक मापक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, रिशर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिशर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने में रिशर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10वां का, अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। 11वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेसर किरणें, ठीक है। 12वां का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं रडार में। रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है क्या है? वायुमंडल में उपस्थित, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों सौर का परिकरण। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकरण, ठीक है। बैंगनी रंगों का परिकरण सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीले दिखाई देते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उससे पिच होता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उससे क्या होता है? उसका पिच होता है। उसका पिच क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अधिक सुनाई देता है। उसका पिच अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूती और ऊनी में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है?
बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इसका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन है तीसरा सी, पारा पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 20, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी, विटामिन सी संतरे में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी संतरे में अधिक होता है, जो स्कर्वी रोग को दूर करने में काम आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, चमगादड़ अंधेरे कमरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे कमरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से। उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, 21वां का उत्तर नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से, बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट एक अयस्क है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट एक अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल ना हरिकाएँ हैं, ना उल्काएँ हैं, ना सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं है ब्लैक होल। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, इसका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, उत्तर नंबर ए नहीं, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है उत्तर नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरी की मापक इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी किसकी माप करता है? उष्मा की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25वां का ऑप्शन नंबर ए, उष्मा की माप करता है कैलोरी। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिकिरण के कारण। परिकिरण के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27, घरों में विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युतीय संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस में जोड़े जाते हैं? समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सब पे समान होती, इसलिए घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोहे में जंग लगना है एक, लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 28वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवहन का उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। ठीक है, आज यहीं पर जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन फिनिश होते हैं जो आपके पिछले पेपर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, और ऐसे ही रोज़ सीरीज लाते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो, जिससे आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगा, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।